हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक और अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे कि अगले वीक के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन से स्ट्राइक्स को सेल किया जा सकता है, कौन सा पुट, कौन सा कॉल, ये सारा कुछ यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अ, यहाँ पे आप जैसे देखोगे, मार्केट में बेसिकली 34,800 एक लेवल हुआ करता था। ठीक है, जो कि मई फर्स्ट से स्टार्ट हो गया था, मतलब मई की बिगिनिंग से, मई की जो बिगिनिंग थी उसी टाइम से वो लेवल बहुत बार टेस्ट किया। ऑलमोस्ट मई की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, मई 26 को एक्सपायरी थी मई की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे उसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, एंड उसने पहले ही 2 दिन बाद उसने टॉप बना दिया। मतलब मई की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, मई मंथ में उसने टॉप बना दिया और उसके बाद वो फिर से कैसे मूव करने लगा, डाउन ट्रेंड में मूव करने लगा। तो हमारे पास जो बुलिशनेस की जो उम्मीद थी, जो बुलिशनेस की उम्मीद थी, वो तब तक ही है जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं। मतलब ये जो ब्रेकआउट लेवल है, जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक ही है। बट अभी लास्ट डे, मतलब लास्ट फ्राइडे को, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको ब्रेक करके वापस से उसी रेंज के अंदर घुस गया जहां पे मार्केट काफी एक महीने मूव किया था, वहां पे फिर से आ गया है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट के लिए अब फिर से वही लेवल्स आ जाएंगे कि अगर मार्केट को बुलिश के लिए जाना है तो अब मार्केट को 35,000 को ऊपर की तरफ क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके वो बुलिशनेस में एंटर कर सकता है। और उसको अगर बेरिशनेस में एंटर करना है तो उसको 33,800 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तो वो बेरिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट टिल मार्केट इज बिटवीन दिस लेवल, मतलब 34,800 टू 33,900, मतलब ये जो 1100 पॉइंट की रेंज है, मार्केट जब तक इस रेंज में अब है, ये हमें साइडवेज तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट अगर 33,800 के नीचे आया तो मार्केट में फिर से सारे जितने भी बियर्स हैं उनका कब्जा हो जाएगा और मार्केट फिर से यहाँ पे मे भी थोड़े टाइम रुके और फिर ड्रॉप कर जाए। ठीक है, तो बेरिशनेस थोड़ा सा आ गई है मार्केट में। अब जहां तक एसजीएक्स निफ्टी को देखा जाए, यूएस की मार्केट को देखा जाए, काफी ज्यादा लालम लाल मचा हुआ है वहां पे। तो हो सकता है कि हम गैप डाउन भी खुले, और अगर हम गैप डाउन खुले और यहाँ कहीं इस एरिया में खुले, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ से गई थी, यहाँ पे जाने के बाद ऊपर से यहाँ पे बाउंस की थी, तो क्या वो बाउंस हमें फिर से देखने को मिलता है इस जगह पे? अगर वो बाउंस हमें देखने को नहीं मिला और मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई इस जगह पे, तो आप समझ लो ये 1000 पॉइंट ऊपर और ये 1000 पॉइंट नीचे, ये मार्केट के प्ले ग्राउंड की तरह वर्क करेगा और मे बी मार्केट पूरा जून और इवन जुलाई इस एरिया में बिताने का ट्राई करे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा, अब जो बुलिशनेस थी वो जो चली गई है, देखो बुलिशनेस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने 2 बार ट्राई किया, एक बार नहीं, मार्केट ने 2 बार ट्राई किया कि मार्केट पार पा जाए, ऊपर की तरफ बुल्स जीत जाए, लेकिन मार्केट ने जहां पे पिछला सेल ऑफ आया था वहां पे ऊपर देखो खुली डायरेक्ट नीचे, ऊपर खुली डायरेक्ट नीचे, तो मार्केट ना इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें बिल्कुल एक नया बुल मार्केट देखना है तो वो बेसिकली कहाँ है, इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीक की बात करूं कि वो बुलिश कब होगा, नेक्स्ट वीक बुलिश हो जाएगा 35,000 के ऊपर। ठीक है, बट अगर मुझे बुलिशनेस में ही ट्रेड करना है और मार्केट कब बुलिश हो जाएगा, तो वो ये लेवल है जब तक जहां से ये हार के आया था, अगर उस लेवल को ये जीतने वापस से नहीं जाएगा और वापस से नहीं जीतेगा, तब तक हम फुल बुलिश मोड में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वीक के लिए बुलिश कब होगा, जब हम 35,000 के ऊपर जाएंगे, इस लेवल के ऊपर। और वीक मंथली के लिए बुलिश कब होगा, जब हम 36,000 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ओके, ये तो मैंने बड़े लेवल पे बता दिया आपको। अभी पिछले वीक की बात करें, अगर नेक्स्ट वीक की, मतलब जो आने वाला है कल से, तो उसमें कल पहले मार्केट ओपन के बाद मैं कम से कम 30 मिनट वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलेगा, खुलेगा जैसा दिख रहा है, बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट बिल्कुल ऐसा बंधा हुआ नहीं है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा। बट हाँ, अगर खुलता है नीचे की तरफ तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत हाई होगी, तो आपको दोनों तरफ के कई साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखो 5-6 दिन से गिर ही रहा है, तो हो सकता है न्यूज फैक्टर्ड इन हो गई हो और ये फेड रेट्स वगैरह ये सब मार्केट को इतना फर्क ना डाल पाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुलेगा। तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप डाउन के बाद मार्केट कैसा काम करता है, क्योंकि देखो हमेशा की तरह मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि अगर बुल्स जीते हैं और ओपनिंग में ही वो लोग काफी मार्जिन से हार जाएं, तो समझना कौन जीतेगा, बियर जीतेगा उस दिन। और यही एक लॉजिक था जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपने वीडियो देखा हो, और परफेक्टली इसने काम किया। अब देखो यहाँ पे बियर्स जीत रहे हैं,
मार्केट अगर और डाउन यहाँ पे खुल जाएगा बिल्कुल इधर, तो ये लोग यहाँ से जीतना शुरू किए थे और यहाँ तक जीतेंगे, मतलब लगभग 1000 पॉइंट जीत जाएंगे ये लोग। तो अगर 1000 पॉइंट किसी को शॉर्ट करने में मिल रहे होंगे तो वो यहाँ पे बुकिंग करने का ट्राई करेगा। तो हमें थोड़ा सा ऐसी मार्केट देखने को मिल सकती है एंड देन बूम। ओके, तो हम अब तब तक बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं। हम सिर्फ शॉर्टिंग की ट्रेड ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट करने का मौका कब मिले। ठीक है, जब तक मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने का, फुल बुलिश मतलब ओनली कॉल बाई या ओनली पुट सेल, इनकी ट्रेड लेने का मूड बिल्कुल नहीं है मेरा। जब तक मार्केट ऐसा बिहेवियर दिखाने का ट्राई करे, जब तक इसके ऊपर नहीं है, मैं कॉल सेलिंग पे रहूंगा या पुट बाई कर सकते हैं, कॉल सेलिंग इज बेटर। ठीक है, बाकी लेकिन मार्केट खुलने के बाद आप वेट करो, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी सी। उसके बाद अगर आपने सेल किया तो हो सकता है आपको थोड़ा सेफ और एक गुड ट्रेड देखने को मिले। ठीक है, तो अगले वीक के लेवल्स क्लियर है। अगले वीक के लेवल्स आप सिंपली यहाँ पे लिख लो। अगले वीक का जो अपर लेवल है, अपर लेवल मतलब जहां पे आप वीकली बुलिश हो सकते हो, दैट इज 35,000 एंड अबव क्लोज। ठीक है, नीचे की तरफ जो फुल बेरिश होगा, फुल बेरिश वीकली के लिए अगर मैं बोलूं आपको, तो फुल बेरिश आप समझ सकते हो लगभग 33,800 के नीचे क्लोज। ठीक है, बिटवीन दिस लेवल, इन दोनों लेवल के बीच में साइडवेज, ये हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल बिल्कुल सिर्फ मंडे मंडे की बात करूं, तो अगर आप वो भी देखना चाहो तो वो देख लो। देखो, मंडे मंडे में परफेक्ट ये रहेगा कि मार्केट में बियर्स जीत रहे हैं। अगर ये मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल गया और यहाँ पे खुला, जहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, ये पूरा जहाँ पे सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे खुला तो हो सकता है हमें थोड़ा सा ना ये मूव देखने को मिल जाए, ये 34,200 तक या 34,300 तक ऐसा मूव हमें देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे मैं फिर से सेल करने की सलाह ही दूंगा कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग लाना इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे मार्केट ने ट्रेंड अपना ऑलरेडी चेंज कर लिया है। ये सिर्फ वो दिया बुझने के पहले के जो थोड़ा सा भपके होते हैं ना, वो हैं ये, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक मार्केट अब 35,000 के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ सेल ऑप्शन ओपन है। तो मार्केट अगर नीचे ओपन हुआ काफी, तो ये लोग जो हैं ये प्रॉफिट बुकिंग करने का ट्राई करेंगे और उस प्रॉफिट बुकिंग में 150, 200, 300 पॉइंट की अपसाइड का मूव आ सकता है। बट अगेन दैट विल कैरीड बाय द बियर्स और मार्केट फिर से नीचे जा सकती है। तो ये हमें कल ध्यान रखना है। तो कल अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोज हो, तो मुझे लगता है दूर से कॉल सेल करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो ये सिंपली बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का बाकी मॉर्निंग में हम देखने को मिलेगा, मॉर्निंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने भी, आपने देखा होगा कि कैलेंडर में मैंने भी एक हेज बाई कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट बेरिश हो रही है, मैं उसको क्यों ना संभाल के लेके जाऊं। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैलेंडर का ट्रेड भी। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में मैंने ना हेज बाई कर लिए हैं एक्स्ट्रा पुट की तरफ में 15,500। तो उसकी वजह से जूम करने पे आप देखोगे जो हमारी कैलेंडर की ट्रेड है ना मंथली वाली, वो कैसी चल रही है, वो लगभग कहाँ तक लॉस लेस है, लॉस नहीं होगा। बेसिकली 15,950 तक मुझे कोई खास लॉस नहीं है। तो इसका मतलब अगर मार्केट 15,950 के आसपास खुली, 2% डाउन, 1.5% डाउन, तो कोई लॉस देखने को नहीं मिलेगा। और इसके नीचे अगर मार्केट आई तो मैं अपने कॉल साइड को काफ़ी नीचे ले आऊँगा एंड फिर से जैसे एडजस्टमेंट चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। तो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, वो लोग थीटा गेनर सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एल्गो ट्रेड्स की भी जो टेस्टिंग चल रही है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी लगभग 7 दिन हुए हैं, मैं 30 दिन का शेयर करूँगा एंड हम रिजल्ट देखते हैं उसके बाद। ठीक है, ओके। तो बैंक निफ्टी में आई थिंक आई एम क्लियर कि बैंक निफ्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे में ना आप कल वेट करना 30 मिनट, 30 मिनट वेट के बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है कैसा कर रही है, उसके बाद स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेडल होगा इस वीक का, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप लोगों को स्ट्रेडल संभालना आता है तो आप स्ट्रेडल पे अच्छा प्ले कर सकते हो। स्ट्रेडल में क्योंकि मार्केट के गैप डाउन खुलने से आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम देखने को मिलेंगी और उन प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाना हमारा हक है। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले मार्केट ओपन होने दो और फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि देखो अगर हम एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करें, एक्सजीएक्स निफ्टी ये देखो, ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 16,000 पे ओपन हो सकता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर ये कल फॉलो होता है तो हम 16,000 पे ओपन होंगे, मतलब 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे मतलब 1.3% डाउन, और वहां हम ओपन होते हैं तो उसका
कैरी आउट कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैरी हो पाएगा कि नहीं, मार्केट को फॉलो अप उसको दे पाएगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे टफ लग रहा है कि मार्केट उसको फॉलो अप दे पाएगा। देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे अलार्म लगे हुए हैं मेरे पास, तो ये अलार्म इसीलिए लगाए मैंने क्योंकि आई हैव माई कैलेंडर मंथली ट्रेड, और ये अलार्म उसके चेंज को डिफाइन करते हैं कि ये अलार्म बजे तो मतलब मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, अगर ये अलार्म नहीं बजे तो मेरा कोई लेना देना नहीं उस ट्रेड से, वो ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। ओके, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ये ट्रेड देखो यहाँ से यहाँ तक सेफ होगी। सिंपली ये देखो नीचे की तरफ 16,050, ये 16,050 के आसपास जहां से ब्लू लाइन डाउन जाने लगे मैंने वहां पे देखो अलार्म लगा रखा है, और ऊपर की तरफ अलार्म लगा रखा है 16,521 पे। तो 16,521 ये देखो 16,521 जहां से मेरा प्रॉफिट डाउन जाने लगेगा। इन बिटवीन दैट मुझे कोई टेंशन नहीं है मार्केट की, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आराम से मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास मिल जाएंगे, और 45 में बुक कर चुका हूँ, तो लगभग यहाँ पे 80 के आसपास बनेगा, जो कि लगभग मार्जिन यूज्ड का 7% होता है। टोटल का मैं देखूं तो एक तरीके से 3 साढ़े 3% होगा टोटल कैपिटल के हिसाब से। ओके गुड। तो बैंक निफ्टी में अभी आपको ये सेम आपको सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मिलने वाला है। तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे निफ्टी के भी लेवल्स आपको बता दूं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में देखो निफ्टी ने ऑलरेडी जो 16,400 का लेवल था जहां से मार्केट बुलिशनेस की तरफ जाने वाला था, जो कि ऊपर की तरफ काफी दिन टिका भी था, ऑलमोस्ट आपके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, और ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, 4 दिन मार्केट ने ऊपर बिताए। उसके बाद मार्केट ने यहाँ साइडवेज बिताया, कहाँ पे, वही 16,300 से लेके 16,400 के लेवल पे साइडवेज दिखाया मार्केट ने यहाँ पे। बट अल्टीमेटली लास्ट डे ये ब्रेक डाउन हो गया और हम वापस से आके रेंज में फंस गए हैं। और ये रेंज क्या कहलाएगी, ये रेंज हमारी यहाँ पे है। अब तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि रेंज बची क्या है, रेंज बची है 16,000 और 16,400, अगेन 16,000 और 16,400 की रेंज बची है। बट अगर मार्केट कल यहीं खुलती है बिल्कुल सपोर्ट पे, तो या तो उसको यहीं से जंप मारना पड़ेगा डायरेक्ट, अगर यहाँ से उसने जंप नहीं मारा तो यहाँ पे बियर्स उसको पकड़ लेंगे, और अगर बियर्स ने पकड़ा तो मार्केट को वो खींच के ले जाएंगे सीधे नीचे की तरफ। और 15,300 के लेवल्स बहुत दूर नहीं है, 15,000 पहले 500 और फिर उसके बाद 15,300 एंड इवन 15,000। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर ले गई, 15,800 के नीचे गई, तो समझो हमें 15,000 कोई बहुत लेट नहीं देखने को मिलेगा, हम बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बट यस, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए बाई करने को, तो हमें ये देखना होगा कि एक तरीके से समझ लो बायर्स कितना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि लास्ट अगर आप देखोगे, ये देखो मार्केट जब भी यहाँ आई है बाई बाई बाई, बहुत बड़े लेवल पे बाइंग हुई है, मतलब मार्केट हमेशा तेजी से ऊपर की तरफ पलटा है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट आती है, तो यहाँ हमें रिएक्शन चेक करना है कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे बाउंस मारती है तो हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर ले जाए। बट अगर यहाँ पे इस बार हार मानी, क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो पांचवी बार यहाँ आएगी तो कमजोरी के साथ आ रही है, क्योंकि उसको बार बार लौटना पड़ रहा है इस लेवल पे, मतलब वो वीक है। और अगर वो वीक है तो वो ये ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हैं, ना कि ऊपर जाने के। ठीक है, तो 15,800 से लेके 16,400 ये आपका साइडवेज एरिया मान लो, या फिर साइडवेज टू बियरिश। ओके, बट बिलो दैट फुल्ली बियरिश। इसके बाद कोई चांस नहीं, सब लोग सेल करके निकलने लगेंगे, सारे बायर्स अपना रास्ता साफ कर देंगे। ठीक है, तो कल मंडे बहुत स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा नहीं लग रहा है मुझे कि कल क्या हो सकता है। बट अगर मैं अगला वीक देखूं तो मुझे बहुत ही साइडवेज टू बेरिश टाइप ऑफ मार्केट में थोड़ा सा व्यू लग रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। इंट्राडे का एनालिसिस मैंने नहीं बताया, मे बी मैं कल सुबह मार्केट ओपन और ट्रेडिंग के बीच का जो टाइम होता है 8 मिनट का, उसके बीच में आपको शेयर कर दूं। ये वीकली मैंने बताया तो आप वीकली देख सकते हो। तो ये लेवल्स हैं, हम सिंपली फंस चुके हैं वापस से। ओके, तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। टाटा बाय बाय।